अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान और लंदन का जो टाइम है वो बड़ा फ़र्क है। जब लंदन में शाम हो रही होती है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रात गए बल्कि सुबह होने वाली होती है। मेरे पास कुछ अपडेट्स थी लंदन से, तो मैंने कहा कि मैं रात गए, आपको सुबह तक ये चीज़ें अंबासी हो जाएंगी और चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। तो बहरहाल मैं सूरत हाल से आपको आगाह कर दूं। ये जो आज की मेरी जो गुफ्तगू है ये 2 पॉइंट्स पर है जनाब। पहला पॉइंट तो ये है कि नवाज़ शरीफ के लिए लंदन में मुश्किलात हो गई हैं, और दूसरा ये है कि उन मुश्किलात के पेश नज़र और पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र नून लीग ने जो अपनी स्ट्रेटजी थी वो तब्दील कर दी है। अच्छा, और ये जो मैं आपको सारी सूरत हाल बता रहा हूँ ये 2-3 हवालों से है। एक तो दी गार्डियन की स्टोरी है जो लंदन का, आपको पता है, बरतानिया का एक सफ़े अव्वल का एक अखबार है, उसमें बड़ी तफसील से ये एक स्टोरी शाये हुई है। और दूसरा कुछ जो हमारे हालात हैं उनकी डॉट कनेक्टिंग है, उस हवाले से एक पिक्चर बहरहाल कम अज़ कम बनती है और मैंने कहा कि मैं आपके सामने पेश कर दूँ। जी, तो पहली बात ये कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए लंदन में मुश्किलात हो रही हैं और ये पहली मरतबा है कि वो मुश्किलात सीरियस होती जा रही हैं और उस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बाकायदा सोचना शुरू कर दिया है। वो मुश्किलात क्या हैं उसको जानने के लिए थोड़ा सा आप दी गार्डियन की स्टोरी को हम देख लेते हैं। दी गार्डियन ने एक जनाब स्टोरी की है और उसमें जो बुनियादी बातें की गई हैं उसका अगर हम एक लफ्ज़ में हम उसे कहें, एक पॉइंट जो है, वन लाइनर, वो ये है कि लंदन जो है वो बदउनवानों की जन्नत क्यों बनता जा रहा है। ये उन्होंने बुनियादी तौर पर स्टोरी की है कि आखिर क्या वजह है कि जो भी करप्ट शख्स होता है वो यहाँ लंदन में बैठकर उस करप्शन को भी फ़रोग़ दे रहा होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है और हम जनाब उसे फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ये बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा है इसमें और जो गवर्नमेंट की ओपिनियन है वो बहुत कम है। तो इसमें जनाब जो 2 शख्सियात को कम अज़ कम इसमें लिया गया है और डिस्कस किया गया है। पहले तो मलिक रियाज साहब हैं और दूसरे जो है नवाज़ शरीफ साहब हैं। अच्छा, तो मलिक रियाज साहब के हवाले से ख़ास तौर पर वो जो NCA की डील है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जो डील है, और 190 मिलियन पाउंड्स की जो रकम है और जो 60 अरब रुपए तकरीबन बनती है, और वो फिर पाकिस्तान में भी वो जनाब आई और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की गई है। अच्छा, हम आमतौर पर यही कहते हैं कि मलिक रियाज ने जनाब पैसे भिजवाने चाहिए थे, उन्हें वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे, लेकिन जो फ़ाइन देना था मलिक रियाज ने वो उस अकाउंट में आ गए और पाकिस्तान को वो पैसे नहीं मिले। लेकिन इस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता कि वो पैसे आए कहाँ से। दी गार्ड, और इस पर स्पेकुलेशंस तो थी, लेकिन ये बाकायदा पहली मरतबा ऑफिशियल स्टोरी सामने आई है। जी, जो मलिक रियाज साहब ने जो जायदाद वहाँ बेची और वो जो पकड़ी गई और जब पता चला कि वो बदउनवानी के पैसों से की है, वो जायदाद हाइड पार्क में मौजूद थी। और इस स्टोरी में, दी गार्डियन की स्टोरी में इंकशाफ किया गया है कि वो नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हसन नवाज की वो जनाब जायदाद थी और उसके लिए इस्तेमाल किया गया डेवलपर मलिक रियाज साहब को। उन्होंने जनाब वहाँ पैसा लगाया और वो पैसा किसके पास गया? वो गया जनाब हुसैन नवाज साहब के पास, हसन नवाज साहब के पास, नवाज शरीफ की फैमिली के ख़ानदान के पास। तो जब उनसे पैसा वो जनाब जो जायदाद थी वो हैंडओवर भी हो गई, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि ये बताएं ये पैसे आपने कहाँ से लाए, तो इस पर मलिक रियाज साहब उसका जवाब नहीं दे सके। यहाँ पर जो वहाँ पब्लिक की तरफ से, मतलब बरतानवी जो गोरे हैं उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये इस जो करप्शन है इसको मलिक रियाज को और नवाज शरीफ को अलहदा करना ये मुनासिब नहीं है, ये दोनों उसमें शामिल हैं। अगर आप मलिक रियाज साहब की जायदाद जब्त कर सकते हैं और वहाँ उनके जनाब पैसे भी आप जब्त कर सकते हैं और फिर ठीक है पाकिस्तान में चले गए, लेकिन इसको खुफिया क्यों रखा गया? ये क्योंकि ये डील NCA की थी, नेशनल क्राइम एजेंसी की थी। नंबर 2, उससे नवाज शरीफ साहब को सेपरेट क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्हीं के साहिबजादे ने जनाब ये जायदाद खरीदी थी। तो पहली बात जो उस स्टोरी में वो ये है।
और जो दूसरी बात है वो ये है कि जिस तरह हाइड पार्क के हवाले से तहकीकात की गई और पता चला कि वो जनाब करप्शन के पैसे से जनाब वो जायदादें खरीदी गई हैं, तो वो कहते हैं एमन फील्ड को भी तो चेक किया जाना चाहिए था। उसके हवाले से भी आपको जनाब पनामा में भी उसका जिक्र था और दूसरी जगहों पे भी उसका जिक्र था, तो इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और तीसरा जो स्टोरी का जो थीम है वो ये है कि बरतानिया के लोगों ने कहा है कि ये शख्स यहाँ पर बैठकर, मतलब एवन फील्ड में बैठकर, लंदन में बैठकर पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहा है, और उसके कहने पर एक पूरी की पूरी पार्टी को तबाह कर दिया गया है। उसके कहने पर या उसकी इमा पर या उसकी मिली भगत से, उसके गठजोड़ के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वहाँ हज़ारों लोगों को पाबंद सलासिल कर दिया गया है और जमहूरियत को वहाँ तकरीबन कत्ल कर दिया गया है। तो ये उन्होंने जनाब ये पॉइंट्स जो ख़ास तौर पर दी गार्डियन की स्टोरी में उठाए गए हैं। अच्छा, और आपको पता है कि वो पाकिस्तान तो है नहीं, वो बरतानिया है, और वहाँ जो पब्लिक ओपिनियन है वो ख़ास तौर पर कंसिडर होती है। ऐसा होता ही नहीं है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी सी बेचैनी पैदा हो गई है और वो कहने लगे हैं कि ये तो मामलात सारे के सारे हाथ से जाने लगे हैं और गड़बड़ हो जाएगी। इस पर जनाब नून लीग की जो स्ट्रेटजी थी बुनियादी तौर पर वो थोड़ी सी तब्दील हो गई है। वो स्ट्रेटजी क्या तब्दील हुई है वो मैं अर्ज़ कर दूं जनाब। पहले तो ये कहा जा रहा था कि हुकूमत आ गई, पहले तो ये इरादा था कि 2022 में अप्रैल में फ़ौरन इलेक्शन करा दिए जाएँ, और उस वक्त पीटीआई की मकबूलियत कम थी और उस वक्त नून लीग के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो जनाब सूरत हाल को कंट्रोल करती, इलेक्शन जीतती और नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाती है। इसी दौरान जो डील का हिस्सा था नवाज शरीफ की वापसी थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गंद डाला वहाँ। उन्होंने कहा नहीं जी, अब इसको लेके चलना है, आगे चलना है और आगे चलना है। और चूंकि कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी थी, इस वजह से वो भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को, जो गुज़श्ता 3.5 साल सिर्फ ये कैंपेन चलाते रहे थे कि हमें इलेक्शन चाहिए, उनको इक़्तिदार में आकर मज़ा आने लग गया। अब सूरत हाल ये है कि वो 5 साल गुजरने के बाद भी वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार से चाहें, वो चाहते हैं कि उनका ये किसी न किसी तरीके से ये बरकरार रहे। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाए और इलेक्शन को डिले किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब का कहना ये है, वो कहना ये है कि इससे जो फ़ायदा मिला है वो शहबाज शरीफ साहब को मिला है। उनका जो वापसी थी वो एक अहम तरीन डील थी, लेकिन दरमियान में रुकावटें आ गई और अभी तक वो हल नहीं हो रहा, सबसे बड़ा। और वहाँ उनके लिए बरतानिया में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। तो इस वजह से उनका कहना यह है कि इट इज़ द बेस्ट टाइम कि अब पाकिस्तान वापस आ जाया जाए, मज़ीद इंतज़ार ना किया जाए। और दूसरी जो वजह ये थी वो ये है कि नून लीग थिंक टैंक ने उन्हें वाज़ेह तौर बता दिया। उन्होंने कहा जी ये जो है इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया है ये एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा इमरान खान को, ना उसकी जमात को, ना किसी और को तोड़ा ही नहीं जा सकता। क्यों? इंटरनेशनल प्रेशर ज़रा ज़्यादा बढ़ने लगा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से और दूसरे हवालों से आवाज़ें आ रही हैं। वो कहते हैं जी इस पीक को भी, इस एक्सट्रीम को भी अगर नून लीग यूज़ करके नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो फिर ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकेंगे। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इस वजह से दूसरी जो स्ट्रेटजी, मतलब कि वो चाहते हैं कि इस वजह से भी वापस आ जाएं। और तीसरी वजह जनाब जो बताई गई है वो ये है कि यहाँ जो माल गनीमत तकसीम किया गया है उसमें वो तो पीपल्स पार्टी वसूल कर रही है। वो जहांगीर तरीन ग्रुप के नए लोग ले आए हैं, वो जनाब नया डेमोक्रेट्स को ले आए हैं। तो इससे जो नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट पर फिर शकूक व शुबहात शुरू हो गए हैं। उनका कहना यह था कि इसका मैक्सिमम हिस्सा हमारी झोली में डाला जाता और हम उसको देखते, लेकिन यहाँ पर पंजाब को स्प्लिट कर दिया गया है, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है कि साउथ पंजाब जनाब वहाँ जहांगीर तरीन और आसिफ जरदारी के हवाले किया जा रहा है। अपर पंजाब में जनाब फिर मज़ीद सेंट्रल पंजाब में जो उस डेमोक्रेट्स बिठा दिए गए हैं, जनाब हाशिम डोगर हैं, मुराद रास हैं, दूसरे लोग हैं। इसी तरीके से अपर पंजाब में भी वहाँ पीटीआई बड़ी मजबूत हालत में मौजूद है और उसको तोड़ा नहीं जा सका। तो उनका ख्याल ये है कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ गेम खेल रही है। तो इससे पहले कि हालात वर्स हो जाएं, उनका कहना यह है कि अब बेहतर है कि इसको वापसी का इरादा कर लिया जाए, वरना इसको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अच्छा, इस हवाले से कि आने वाले वक्त में जैसे कि तय हुआ है कि पंजाब में हिस्सा मिलेगा, अगर नून लीग को पंजाब से हिस्सा नहीं मिलता तो ये सारी गेम जनाब चली जाएगी मौलाना फजल रहमान
और पीपल्स पार्टी के हाथ में, या फिर दोबारा सर उठाने का मौका इमरान खान साहब को मिल सकता है। तो उनका ख्याल ये है कि सारे पुरानी जो चीज़ें थी वो ख़त्म और वापस आया जाए। और आपको पता है कि यहाँ जो नून लीग के लीडर्स हैं वो ज़बान जो बोलते हैं वो नवाज शरीफ की कोर्स की होती है, मतलब वहाँ से जो इशारे होते हैं वो आगे कोर्स की शक्ल में हो जाते हैं। मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दूसरे लोग जनाब शुरू हो जाते हैं। और अब जनाब आप कल से देखेंगे कि नए नारे होंगे और वो ये होगा कि हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। और ये भी हो सकता है कि याद रखिएगा कि इसे अगस्त तक ले ही ना जाएं। अब ऐन मुमकिन है कि जैसे बजट पेश करके फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और नए इलेक्शन के लिए तैयारी कर दी जाए। क्यों? नवाज शरीफ को महसूस हो रहा है कि एक तो उनके लिए लंदन में मुश्किलात बढ़ रही हैं और दूसरा पाकिस्तान के जो हालात थे वो भी उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि वो फ़ौरन पाकिस्तान आकर चीज़ों को कंट्रोल करें, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामीन, ये वो पॉइंट थे जो मैं समझ रहा था कि द गार्डियन स्टोरी के हवाले से और पाकिस्तान के हक़ाइक़ के हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको आगाह करूँ, वो मैंने अर्ज़ कर दिए। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।